अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक पॉइंट 3.0। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज नंबर 41 टू 50, यानी कि ये पार्ट 5 होने वाला है। अगर आपने स्टार्टिंग के पार्ट्स नहीं देखे तो वो जाके मुलाहिजा कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 20 जुलाई से गवर्नर हाउस में फर्स्ट क्वार्टर के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। लेट्स स्टार्ट। Question number 41. Function overloading. What is required when defining function overloads in TypeScript? के क्या रिक्वायर होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन ओवरलोड को डिफाइन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ऑल ओवरलोड्स मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ऑल ओवरलोड्स मस्ट हैव द सेम पैरामीटर्स नेम। एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है देयर मस्ट बी एन इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर विद एनी टाइप ऑफ पैरामीटर्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है ओवरलोड्स मस्ट बी डिफाइंड एज एरो फंक्शन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन, देयर मस्ट बी एन इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर विद एनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 सिंक्रोनस फंक्शन की तरफ से, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशंस इन सिंक्रोनस इन टाइपस्क्रिप्ट? ऑप्शन नंबर ए रीडिंग अ फाइल यूजिंग fs.read फाइल। ऑप्शन नंबर बी रीडिंग अ फाइल यूजिंग fs.read फाइल साइन। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन कि रीडिंग अ फाइल करते हैं fs.read साइन के अंदर, क्यों सिंक्रोनस फंक्शन है तो साइन लगाएगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मेकिंग एन http रिक्वेस्ट यूजिंग फेच। एंड ऑप्शन नंबर डी एग्जीक्यूटिंग अ सेट टाइम आउट फंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 सिंक्रोनस फंक्शन की तरफ से, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इन सिंक्रोनस, कि इसमें जो कौन सा मेथड है वो किसका है, सिंक्रोनस का होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सेट टाइम आउट, नो। ऑप्शन नंबर बी सेट इंटरवल, नो। ऑप्शन नंबर सी कंसोल डॉट लॉग, यस। कंसोल डॉट लॉग जो होता है वो किसका मेथड होता है, सिंक्रोनस फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस कोड, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है सिंक्रोनस कोड की। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है इट एग्जीक्यूट इन ऑर्डर इट इज रिटर्न, कि एग्जीक्यूट होता है इन अपने ऑर्डर में जो कि लिखा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इट अलाउ अदर्स कोड टू रन व्हाइल वेटिंग। ऑप्शन नंबर डी है इट यूजेस प्रोमिसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इट एग्जीक्यूट इन द ऑर्डर इट इज रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 45 एसिंक्रोनस ऑपरेशन की तरफ से है, हाउ डू यू डिफाइन एन एसिंक्रोनस फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में वैसे कि हम किस तरह करते हैं कि हम एसाइन फंक्शन बनाते हैं, फेच डेटा करते हैं। एंड ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या करते हैं, हम फंक्शन असाइन करेंगे फिर फेच डेटा करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर सी के अंदर फंक्शन फेच डेटा करेंगे फिर हम डेटा टाइप इसको असाइन देंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कि हम असाइन फंक्शन करते हैं और फिर फेच डेटा का फंक्शन को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट वे टू यूज द अवेट कीवर्ड, कि अवेट कीवर्ड का यूज करने का कौन सा सही तरीका होता है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है अवेट फेच डेटा, नो। इसका जो करेक्ट वे होता है वो होता है पहले हम ऑप्शन में बी वैसे कि हमने लेट डेटा करके एक वेरिएबल बनाया फिर हमने इसको बराबर कर दिया अवेट फेच डेटा के, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बट अगर हम इसको ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो इसके अंदर हमने असाइन फेच डेटा कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। तो हमें अवेट का बोल रहे हैं तो हम इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। इसका कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट में बताना है। तो कोड है टाइपस्क्रिप्ट का असाइन फंक्शन फेच डेटा, एक असाइन का फंक्शन है जो कि फेच डेटा कर रहा है और रिटर्न आपको कर रहा है डेटा। फेच डेटा को हमने करा डॉट डेंट डेटा एंड इसको हमने एरो फंक्शन को लगा के लिखा कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेटा। तो ये हमें क्या एग्जीक्यूट करेगा, कंसोल डॉट लॉग में हमें डेटा को प्रिंट कराएगा और डेटा के अंदर ये रिटर्न टाइप क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है हमें फंक्शन, ये फंक्शन रिटर्न हमें कर रहा है डेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा, क्योंकि हमें रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन डेटा को। क्वेश्चन नंबर 48 है टपल्स की तरफ से, तो हाउ डू यू डिक्लेयर अ टपल इन टाइपस्क्रिप्ट, कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टपल किस तरह से डिक्लेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है लेट टपल, फिर हमने अपना कॉलन लगाया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स और कॉमा स्ट्रिंग दे दी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लेट हमने टपल बनाया फिर हमने दे दिया एरे और ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर नंबर कॉमा स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमने टपल का वेरिएबल बनाया और नंबर कॉमा स्ट्रिंग दिया लेकिन राउंड ब्रैकेट के अंदर। एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कि हम टपल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबर्स को मस्टिंग करके यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं टपल्स को। क्वेश्चन नंबर 49 आज के वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। कोड दिया हुआ इसका हमें आउटपुट बताना है। वो टपल्स का ही कोड है कि हमने लेट करके हमने टपल बनाया हुआ है नंबर्स को स्ट्रिंग का और हमने टपल को वैल्यू दे दिया बराबर कर दिया कि 10 कॉमा हेलो, यानी कि नंबर हमने इसको 10 दे दिया और स्ट्रिंग हमने इसको दे दी हेलो। कंसोल डॉट लॉग में हमने करा टपल कॉमा 0
आपको पता होना चाहिए कि टपल्स हो गए या फिर लूप्स वगैरह सब इंडेक्स नंबर पे काम करते हैं, तो इसी तरह ये भी इंडेक्स नंबर पे काम करेगा। सो हमने बोला कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें टपल इन जीरो कर रहा है, यानी कि टपल जीरो पे क्या चीज़ रखी हुई है। सो ये इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बता रहा, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। कैन टपल्स इन टाइपस्क्रिप्ट हैव ऑप्शनल एलिमेंट्स? कि टपल जो है वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शनल एलिमेंट्स के तौर पे हो सकता है। सो इसका ऑप्शन है यस, कि टपल्स जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शनल एलिमेंट होता है। सो ये हमने 50 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस के। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।